हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ज्ञान दर्शन क्लासेस पर। और आज हमारी मैथ की तीसरी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने क्लास नंबर 2 तक देख लिए थे। आज उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर नीचे ही दिख रहा है, तो क्वेश्चन पढ़िए। 29वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योग कितना होगा। दो संख्याओं का योग हमें दिया a प्लस बी इक्वल टू 24 और इनका मल्टीप्लीकेशन हमें दिया, इनका मल्टीप्लाई गुणनफल 143। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a प्लस बी की वैल्यू हमें पता ही है 24 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab की वैल्यू 143। 24 का स्क्वायर 576 और ये 143 दूनी 286। 143 दूनी 286। ये उधर प्लस है तो इधर आके माइनस, तो इधर हम लेके आए तो 286 माइनस, और ये क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 6 माइनस 6 0, 7 17 में से 8 गया 9, 4 4 में से 2 गया 2। तो इनके वर्गों का जो योग होगा वो 290 है। इनके वर्गों का योग 290 होगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, दो शून्येतर संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर उनके योगफल तथा उनका गुणनफल का अनुपात 1:5:36 है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। सबसे पहले तो शून्येतर संख्या क्या है, वे संख्याएं जो शून्य ना हो उन्हें शून्येतर संख्याएं कहा जाता है। और ये जो अनुपात हमें दिया, इन दोनों संख्याओं के अंतर, इन दोनों संख्याओं के योग और इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का अंतर हमें दिया 1:5 और 36। तो यहां से अगर हम देखें तो a माइनस बी की वैल्यू 1x, a प्लस बी की वैल्यू 5x और a इंटू बी की वैल्यू 36। तो यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालें, अगर कोई दो संख्याओं का योग हमें पता है और दो संख्याओं का अंतर हमें पता है, तो अगर बड़ी वाली संख्या हमें निकालनी हो तो जोड़ के आता, और छोटी वाली संख्या अगर हमें निकालनी हो तो घटा के आता। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 5x और 1x 6x, 6x का आधा 3x। ऐसे ही b की वैल्यू 5x माइनस 1x मतलब 4x और 4x का आधा 2x। तो इन दोनों के ही मान यहाँ रख देते हैं कि 3x मल्टीप्लाई 2x इक्वल्स टू 36x। x है x कटा 3 दूनी 6, 6 से 6 बार, तो x की वैल्यू हमारी आई 6। x की वैल्यू हमें बताना है इन संख्याओं का योग। इन संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी का मान, और a प्लस बी है क्या 5x, और x की वैल्यू हमारी आई 6, तो 5 है 30। तो इन संख्याओं का जो योग होगा वो 30 होगा। इन संख्याओं का योग 30 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 42, दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है। अगर तीन संख्याएं a b c है तो हमें दिया पहली और दूसरी का गुणनफल, दूसरी और तीसरी का गुणनफल और तीसरी और पहली का गुणनफल, और ये हमें दिया कितना 42, 56 और 48। 42, 56 और 48। तो अगर यहाँ हम ध्यान से देखें, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, मुझे वैल्यू बतानी है तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या मतलब c। तो अगर c की मैं बात करूं, c यहाँ भी है और c यहाँ भी है,
सी इन दोनों जगह मल्टीप्लाई में है, दोनों जगह मल्टीप्लाई में है मतलब दोनों जगह कॉमन है, और कॉमन होता है HCF यानी में से। तो अगर इस 56 और 48 का में से निकाला जाए तो वो और कुछ नहीं केवल सी की वैल्यू होगी। तो सी की वैल्यू क्या होगी, 48 और 56 का में से, 48 और 56 का जो में से होगा वही तो सी होगा। इन दोनों का में से 8, तो सी की वैल्यू भी हमारी 8, सी की वैल्यू भी 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन में कहते हैं चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, उनमें पहली तीन संख्याओं का गुणनफल 385 और अंतिम तीन का गुणनफल 1001 है। यदि हम चार संख्याएं a, b, c व d लें तो इनमें से पहली तीन संख्याओं का गुणनफल a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू दिया 385 और अंतिम तीन संख्याएं जो है उनका गुणनफल 1000 है। अंतिम तीन कौन सी होंगी, b, c और d, यानी b, c और d का गुणनफल 1001। ध्यान दीजिए ये चारों संख्याएं अभाज्य हैं, ये चारों संख्याएं अभाज्य हैं और इनमें से प्रथम तीन का गुणनफल 385, अंतिम तीन का गुणनफल 1001। तो अगर 385 को हम देखें तो हम कहेंगे जी 385 5 से जरूर कटेगा, 5 से जरूर कटेगा, यानी कहने का मतलब है कि 5 एक अभाज्य संख्या a, b और c में से कोई सी एक 5 जरूर है, कोई सी एक जरूर 5 है। तो अगर मैं इसे a को 5 मानूं 5, तो b इससे अगली अभाज्य संख्या यानी 7 होगी और c इससे अगली अभाज्य संख्या मतलब 11 होगी, मतलब क्या होगी 11। तो अगर इनका मल्टीप्लाई 385 है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। तो 11 सत्ते 77, 77 पंजे एक बार चेक कर लेते हैं, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 सत्ते 35 और 3 38, बिल्कुल योग इनका मल्टीप्लाई 385 आ गया, यानी a की वैल्यू 5 है। तो अगर a की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू अगर 5 है तो अगली अभाज्य संख्या b यानी 7 होगी और किससे अगली अभाज्य संख्या c यानी 11 और d क्या होगी 13। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी 13, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी 13। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ये कहते हैं दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। कि दो संख्याएं जो है a और b इनका योग इनके अंतर से 3 गुना, यानी अंतर अगर 1 है तो इनका योग 3 होगा, अंतर अगर 1 है तो इनका योग 3 होगा। तो हमें बताना है इन दोनों संख्याओं का अनुपात, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। तो फिर वही, अगर दो संख्याओं का योग हमें पता और दो संख्याओं का अंतर हमें पता, तो अगर बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी a, क्योंकि a में से b घटने के बाद 1 आ रहा है, तो बड़ी संख्या क्या होगी a। तो a की वैल्यू जो होगी वो इन एक बार हम जोड़ के आधा करेंगे तो a की वैल्यू मतलब 4/2, तो 2 दूनी 4, और घटा के आधा करेंगे तो b की वैल्यू यानी 3 में से गया 2 और घटा के आधा हमने करा तो 2 एकम 2। तो इन संख्याओं का अनुपात क्या है 2:1, इन संख्याओं का अनुपात 2:1। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है। और ऑप्शन है 3, 7, 5 और 9। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9।
3, 5, 7 और 9। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। इन्होंने कहा एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर है। यानी धनात्मक संख्या 3 है तो इसमें से 4 कम करूंगा तो -1 बचेगा, और इन्होंने कहा ये जो बचा है इसके व्युत्क्रम के बराबर हो, ये इसके क्या हो, व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो। यानी ये तो ऑप्शन हमारा गलत हुआ। आगे दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, बी किस संख्या से 4 कम करने पर, 5 हमारा नया संख्या मानी तो 4 कम अगर मैं करूं तो ये हमारा आएगा 1। जबकि ये कहते हैं ये जो 1 होना चाहिए वो इस संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना हो, यानी 5 का व्युत्क्रम 1/5 और इसका क्या हो 21 गुना, जो कि इक्वल नहीं है। तो बी ऑप्शन भी खत्म। सी ऑप्शन संख्या में से 4 कम कर दूं तो 3 मिलेगा, और ये जो बराबर होना चाहिए ये इस संख्या के व्युत्क्रम 7 का व्युत्क्रम 1/7 इसका 21 गुने के बराबर हो, तो 7 या 21। इस ऑप्शन से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो यही हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 80 और उनका अंतर 8 है। दो संख्याओं का योग 80 और उनका अंतर 8 है। क्वेश्चन नंबर 35। दो संख्याएं हमें दी और इनका योग 80 और इनका अंतर 8। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। तो एक ही वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा, अभी कई सारे क्वेश्चन हमने करे, तो दोनों को मैं जोड़ूं 80 और 8 88 और इसका आधा हम करेंगे तो 44, तो ए 44 है। और बी क्या होगा, घटा के आधा, 80 में से 8 गए 72 का आधा 36, तो ए 44 और बी 36, तो ए रेशो बी 44:36। इसे अभी हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 से 11 बार, 4 से 9 बार, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात 11:9। एक बार ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 है, दो संख्याओं का योग 77, दो संख्याएं हैं उनका योग 77 है, और इन संख्याओं का अनुपात 6:5 है। 6:5। तो हम कहेंगे जी ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 5, तो इनका योग बनेगा 11। लेकिन ये है कितना रियल में 77, तो 11 का मान 77। एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे बटे 11, और हमें बताना है इनका अंतर, तो इनका अंतर 6 और 5 का अंतर 1, तो इस एक की ही वैल्यू हमें बतानी है, अंतर हमें बताना, तो किसका मान बताना है, 6 में से 5 गया 1 का मान, तो 1 का मान हमने निकाला 11 7 77, तो 7 इज द राइट आंसर, 7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या के 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योगफल हमें बताना है। इन्होंने कहा कि बड़ी संख्या का 7.6%, मैं दो संख्याएं मान लूं, एक B4 बड़ी और C से छोटी, तो कहते हैं बड़ी संख्या का 7.6% जो बराबर है वो छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है। अब चाहो तो परसेंट हटा के बटे में 100 लिख सकते हैं, या हम परसेंट से परसेंट ही ना डाल सकते हैं। हम परसेंट से परसेंट यहाँ डायरेक्ट ही काट, दशमलव हटाए 1 0,
दशमलव हटाई 1 0, 10 से 10, 10 से 10 कटा, 10 से 10 काटा, परसेंट से परसेंट काटा, पॉइंट हटाया बटे 10, पॉइंट हटाया बटे 10, 10 से 10 काटा। अब इससे हम देखते हैं काट कर 4 से इसे काटूं तो 4 एकम 4, 3 बचा 36, 4 निम 36, और 4 से इसे काटते हैं तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी आया 19b इक्वल्स टू 31c। तो इनका अगर अनुपात लिया जाए b बटे c बराबर 31 बटे 19, b बटे c बराबर 31 बटे 19, यानी b की वैल्यू 31 और c की वैल्यू 19। अब अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो इसने शुरुआत में दिया दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, जबकि यहाँ इनका अंतर है कितना रियल में 12, अंतर कितना है 12, लेकिन ये कहते हैं रियल में 1020 है। तो इस 12 की वैल्यू तो 1020 है, इस 12 की वैल्यू क्या है 1020। तो हमें बताना है इनका योग क्या होगा, इनका योग मतलब 31 और 19 50 की वैल्यू हमें बतानी है, 1 का मान निकालना बटे 12, और हमें 5 50 की वैल्यू बतानी तो गुना 50, गुना 50। इसके बाद 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 बचा 22, 4 पंजे 20, 2 बचा 20, 4 पंजे 20, 3 से डिवाइड करा, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, तो 4250 इज द राइट आंसर, 4250 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ें। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से विभाजित हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9, 9, 9 और 9। इसे डिवाइड करना है 307 से, 307 से, तो 307 से डिवाइड करेंगे तो चलिए करते हैं। 307 3 बार चलेगा और 307 या 921, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, उतार दिया ये 9, 307 दूनी 614, 614, तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 7 और 7 में से 6 गया 1, तो शेष हमारा कितना बचा 175, शेष हमारा बचा 175। इस 175 का मतलब क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कटने के बाद शेष हमारा बचा 175। तो अब हम यहाँ से दो तरीके से संख्याएं देख सकते हैं कि जो हमारा ज़्यादा बच गया है या तो हम इसे इस संख्या में से घटा दें, या तो हम इसे इस संख्या में से घटा दें कि हमारा 175 ज़्यादा बच गया। अगर ये 175 ही ना होता, अगर 175 कम होता तो है हमारा 307 से पूरी तरह कट जाता। दूसरा, हम इसमें क्या जोड़ें ताकि यह संख्या 307 से कटे। तो अभी मेरे पास केवल 175 है, जबकि कटने के लिए क्या होना चाहिए 307। 307 से तभी तो कटेगी जब कम से कम 307 हो। तो मैं क्या बताना है कि भाई 175 में कितना जोड़ूं ताकि वो 307 हो जाए। तो 175 कितना कम है 307 से, माइनस करेंगे। 7 में से 5 गया 2, 10 में 7 गया 3 और 2 में से 1 गया 132, यानी 132 जोड़ने पर 132 जोड़ने पर यह संख्या 307 से पूरी तरह डिवाइड होगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 39,
क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। यदि n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाए तब शेषफल कितना होगा। देखिए पहले समझेंगे थोड़ा सा, केवल इस क्वेश्चन को हम समझ के करेंगे, उसके बाद सब शॉर्ट ट्रिक से, सब बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा यदि n को मैं 5 से डिवाइड करूं, n को 5 से डिवाइड करूं तो शेषफल, n को 5 से अगर डिवाइड करूं तो शेषफल 2 आता है। तो शेष कितना बचा, 2। हमने माना कि यार ये x बार डिवाइड हुआ होगा, भागफल क्या हुआ होगा इसका, कोई x, कोई भी संख्या हो सकती। तो अगर मैं यहाँ n चेक करूं, n क्या होगा, तो होगा क्या कि 5 मल्टीप्लाई x, 5x और प्लस 2, संख्या बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो अब इसने कहा कि अगर n स्क्वायर को मैं 5 से डिवाइड करूं तो शेष क्या होगा। n स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड करूं तो शेषफल क्या होगा। n स्क्वायर मतलब 5x प्लस 2 का स्क्वायर, इसे अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो शेषफल हमें बताना है क्या होगा। तो 5 से ये 5 तो कटेगा पूरा पूरा, यानी यहाँ से तो शेषफल क्या मिलेगा, 0। यहाँ से शेष क्या मिला, 0। और 5 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 ही आएगा, 5 से 0 बार चलेगा तो शेष बचा 2। और यहाँ क्या है बाहर, स्क्वायर, तो 0 प्लस 2 यानी 2 का स्क्वायर 4। तो शेष क्या बचेगा हमारा, 4। तो कहने का मतलब क्या है, ये संख्या जिससे दोबारा डिवाइड करा रहे हैं, ये संख्या हमेशा ही ऐसी होगी जो इस संख्या को पूरी तरह डिवाइड करेगी। ये संख्या हमेशा ही ऐसी होगी जो इस संख्या को पूरी तरह डिवाइड करेगी। तो फर्क जो केवल पड़ेगा वो शेषफल से पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा, केवल शेषफल से। यानी अगर हमें कहें कि संख्या का 10 गुने को डिवाइड करो तो हमें संख्या के 10 गुने को नहीं, केवल शेषफल के 10 गुने को डिवाइड करना है। अगर कहें कि संख्या के वर्ग को डिवाइड करो तो संख्या को नहीं, हमें केवल शेषफल के वर्ग को डिवाइड करना है। अगर वो कहे संख्या के घन को डिवाइड करो तो हमें पूरी संख्या को नहीं, केवल शेषफल के घन को डिवाइड करना है। जैसा कि अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में कहते हैं कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 9 शेष आता है, 19। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। यानी अभी हमने बताया कि भाई 36 से डिवाइड करा तो शेषफल हमारा आया 19। शेष क्या आया हमारा, 19। 36 से डिवाइड करा तो शेष 19 आया। अब ये कहते हैं अगर संख्या को 12 से डिवाइड करें तो शेष क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि ये जो सेकंड वाली संख्या मिलेगी ये हमेशा ही इस नंबर को डिवाइड करेगी। तो हमें पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना, हमें केवल शेषफल को डिवाइड करना है। तो हमें बताना है कि 19 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 7। शेषफल क्या होगा, 7। उतारिए क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 41, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता हो। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर, सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता हो। भाई 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 9,999,999, यही तो होगा जी। और इसे 345 से भाग देना है, 345 से अगर भाग दें तो कितनी बार कट जाएगा ये, 2 बार। 345 दूनी 690, यहाँ से बचा 9, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 6 गया 3, उतार गए 9।
17 9। चलिए 3099 पे चला के देखते हैं कितनी बार ये चलेगा। 3 में 27, शायद ज़्यादा हो जाए। 8 बार चेक करते हैं। 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगे 4। 8 चौक 32 और 4 36 का 6, हासिल लगे 3। 8 तिया 24 और 3 27। 9 में से 6 गया 3, और 30 में 7 गया, मतलब 30 में 27 गए 3। तो अब दो तरीके हैं, या तो मैं इस 339 को घटा दूं, या तो मैं इस 339 को घटा दूं तो 345 से पूरा डिवाइड होगा, या और मैं करूं क्या कि बताओ 345 से मुझे डिवाइड करना और शेष हमारे पास है 339। तो कितने की कमी है? 6 की। तो अगर 6 और हमारे पास होता तो ये पूरा 345 बचता, और 345 बचता तो ये पूर्णतः डिवाइड होता। तो यानी हमें किसकी कमी है, क्या और जोड़ना पड़ेगा हमें? 345 में से 339 गया 6। 6 इज द राइट आंसर। 6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है क्या? एक बार लैंग्वेज इसकी सही से पढ़ें। ये कहते हैं किसी संख्या को 36 से भाग देने पर, नहीं गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 42। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। उसका उत्तर 24 था। यानी कहा तो गया 36 से डिवाइड करने को, कहा क्या गया कि 36 से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन उसने कर किससे दिया? 63 से। मतलब कोई नंबर n है जिसे हमें 36 से डिवाइड करना था, लेकिन इसने कर क्या दिया? इसे 63 से डिवाइड करा, और इसका जो आंसर आया वो 24 आया। इसका आंसर कितना आया? 24। इसका आंसर सही उत्तर क्या था? 24। तो n जो हमारी संख्या होगी वो 24 गुना 63 होगी। 24 गुना 63। तो हमें सही आंसर बताना है, सही आंसर बताना है तो सही नंबर से भाग देना पड़ेगा। तो n मतलब 24 गुना 63, इसे हमें भाग देना था 36 से। तो 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, 4 छेक 24, तो 7 छेक 42। जो राइट आंसर हमारा है वो 42 या 42। 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा? सबसे पहले फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य होता क्या है? जिस संख्या को हम डिवाइड करते हैं वो भाज्य है। जिस संख्या को हम डिवाइड करें वो क्या है? भाज्य। तो ये कहते हैं विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है। जो भाजक है ये है भागफल का 12 गुना, भागफल का 12 गुना, तथा शेषफल का 5 गुना है। ये भाजकी जो है ये शेषफल का 5 गुना है। भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना। अभी तो हमने केवल क्वेश्चन ही लिखा है। आगे इसमें दिया है कि आगे हमें दिया यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना है। यदि शेषफल 36 हो तो अगर शेषफल 36 है तो मैं शेषफल की जगह 36 रख दूं। अगर शेषफल 36 है तो शेषफल की जगह 36 गुना 5, तो भाजक हमारा कितना आया? 180। भाजक बना 180। अब भाजक की वैल्यू मैं यहां रख दूं कि 180 बराबर भागफल और गुना 12। 12 से कटेगा 15 बार, तो भागफल हमारा आया 15।
भागफल 15, ठीक है जी। शेषफल हमें दिया ही है 36, और भाजक हमने अभी निकाला था 180, भाजक 180। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएं, हमें बताना है भाज्य बराबर क्या है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल से। भाजक हमारा है 180 गुना भागफल हमारा है 15 और प्लस शेषफल कितना है 36, शेषफल 36। तो गुना करेंगे 15 0 0, 15 8 120 की 0, हासिल लगे 12, 15 एकम 15 और 12 27 और प्लस 36। तो ये आया हमारा 2736। 2736 इज द राइट आंसर जी। जी चलिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 में कहा विभाजन के एक नहीं ए 228 को विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 44 में है ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचाता है। तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है, और वो दिया हमें 30, 70, 21 और 35। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 35। इन्होंने कहा क्या कि भाई एक नंबर ए 228 को डिवाइड करता है और शेषफल है, शेषफल 2 बचा वो 18 है। ए 228 को भाग देगा और शेषफल कितना बचेगा 18। तो शेषफल अगर 18 बचा तो हम कहेंगे कि 228 में से 18 गया 210, 210 जो होगा वो ए से पूरी तरह डिवाइड होगा, ए से पूरी तरह भाग या डिवाइड होगा। और इस 210 को डिवाइड करने वाला और सबसे बड़ा 2 अंकों का नंबर हमें बताना है। इन ऑप्शन में से क्या होगा, इन ऑप्शन में से 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या क्या है जो इस 210 को डिवाइड करे, तो डेफिनेटली क्या होगा 70। सबसे बड़ी संख्या वैसे भी 70 ही है इसमें, और 70 210 को भी पूरी तरीके से डिवाइड कर पा रही है। तो आंसर हमारा बी, ऑप्शन बी यानी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 पढ़ो। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। डिवाइड वहाँ भी हम 4 से ही कर रहे थे और यहाँ भी 4 से ही कर रहे हैं, बस अब क्या कर रहे हैं हम संख्या का 2 गुना। तो संख्या का 2 गुना मतलब शेषफल का 2 गुना, संख्या का 2 गुना मतलब शेषफल का 2 गुना, और शेषफल इसमें 3 बच रहा था तो संख्या का 2 गुने को डिवाइड करने कहा गया, यानी शेषफल के 2 गुने को डिवाइड करना है। कहने का मतलब हमें 6 को डिवाइड करना है 4 से, तो शेष क्या बचेगा 2। शेष हमारा क्या बचेगा 2। उतारिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। तो दोस्तों इससे आगे का पढ़ेंगे कल, और थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से आवाज़ भी शुरुआत में सही नहीं आ पाई, तो उसकी वजह से आज क्लास यहीं रोकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।